चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। भाई कोई गणित का मास्टर है तो गणित में एक्सपर्ट है, साइंस का तो साइंस का। महापुरुष मन पर सवार होते हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई वो उसी के स्पेशलिस्ट है। मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। आप चेक कर लेना पहले मेरा मन कितना काबू है मेरे, आपको पता चल जाएगा कि कितना काबू है। ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा देना। मन चीने कोई बिरला भेदी। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत बड़ा ऑफिसर था, शुगर मिल का जनरल मैनेजर था, गवर्नमेंट की शुगर मिल थी। मुझे कहा महाराज मैंने गुरु तो धारण कर लिया है, यानी वो ये कह रहा था आपको गुरु नहीं बनना है। मैं कहा कोई गल ही नहीं है। अब मुझे ये कह रहे हैं महाराज मुझे ये बताओ इस मन को काबू कैसे करें, ध्यान नहीं रुकता है। मैं बोला मेरे भाई पहले मुझे एक बात बताओ, फिर किस बीमारी के लिए गुरु किया आपने? यही तो चीज गुरु से जानी जाती है, मन को नियंत्रित करता है। खास फार्मूला पूछ रहा है और कह रहा है गुरु भी नहीं धारण करना है। एक बार एक महात्मा के मन ने उससे कहा जलेबी खानी है, मिठाई खानी है। महात्मा बड़ी मेहनत करता था। महात्मा ने लकड़ियां काट करके जंगल में बेच के आता था, उसी से रोजी रोटी खाता था। किसी की भीख भी नहीं, किसी से ठगी भी नहीं की, मंगा भी नहीं है किसी से। बड़ी शानदार तरीके से रहता हूँ बस। और इसको मैं अपना घोड़ा मान रहा हूँ। मैं ये साडा बड़ा चंगा घोड़ा है, इस पर बैठ करके दौड़ता रहता हूँ। कभी होशियारपुर तो कभी अपना हिमाचल प्रदेश तो कभी भोपाल तो कभी दिल्ली तो कभी कहीं। आपको सच बताता हूँ महीने में 15,000 किलोमीटर में यात्रा कर रहा हूँ। दूसरा बंदा तोबा तोबा करके बैठ जाए। एक बंदा मुझे मिला, बोला गुरुजी दुबले पतले से लग रहे हो। साडा गुरुजी तो लाल गोल मटोल, पूछो ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार ऐसा करो अपने गुरुजी को 15 दिन साढ़े नाल कर दो, तुम्हारे गुरुजी को कभी मारूंगा नहीं, पर 15 दिन बाद तेरा गुरुजी एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट दिल्ली में भर्ती मिलेगा मुझे। तेरे गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी तोंद। मैं 10 घंटे सत्संग करता हूँ रोज, मैं बड़े नियंत्रण में रहता हूँ। कल मेरा व्रत था, कुछ भी नहीं खाया मैं। परसों मैंने भोजन खाया था, चाहे बर्फ गिर रही होगी, चाहे ठंड, चाहे कोहरा। मेरा ड्राइवर कोहरे में गाड़ी नहीं चला पाता था। मैं कहा चले उठा, मैं गाड़ी चला के आता हूँ। जहाँ जाना है जाना है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं किया कि लत पीड़ है। आप थक जाते हैं, मैं नहीं थकना है, मैं तो ऐसे बैठा रहूंगा, जिंदगी भर बैठा रहूंगा, एक बार भी लत यूं भी नहीं कर लूंगा। पर मैं तो पहले रात भर पूरी रात सत्संग करता था। फिर मैंने देखा यूरिया की रोटी खा रही है दुनिया, रात भर नहीं करना है सत्संग, बीमार हो जाते। फिर मैं 4 घंटे करने लगा, अब 2 घंटे किया। मैं कहा भाई 2 घंटे के थल्ले तो गल की करनी है फिर कंसंट्रेट करके। तो कहने का ये मतलब है हमने सबने मान लिया है लंबी लंबी दाढ़ी है बाबा जी, लंबी लंबी जटाएं ये हैं बाबा जी, खूब लिबड़ा हुआ है सिंदूर और टीका तिलक, हम क्या बाबा जी। चोला पहना है तो भैया बाबा जी। फिर ये गुड़िया भी तो बड़ा बाबा जी है, इसने भी तो वैसे ही चोला पहना हुआ है। और गुणानिधि पूजा गुणा नस्लिंग वस्त्रम में भेष की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कई माइयाँ गेरुए रंग की चुन्नी ओढ़ी है, वो भी माई बैठी है गेरुए रंग की सूट और चुन्नी है, वो भी बाबा जी। फिर नहीं, गुणानिधि पूजा गुण है नस्लिंग वस्त्रम।
किसी भी गुणी की पूजा उसके गुणों से होती है, ये बाहरी अवस्थाओं से नहीं। शरीर कैसा रखना है, इससे काम कर लें, इसको चूमना चाटना है क्या दिन भर? फौज में इतना पक्का सैनिक था, मेस्टिन से रोटी खाता था और कभी फौजी ड्रेस ही पहनता था, बाकी कोई और कुछ पहना नहीं। और मैं बक्सा नहीं रखता था, किट में ही पूरा सामान रखता था। जहाँ भी जो काम किया है वो बिल्कुल खरा खरा काम किया है, धोखाधड़ी, दगा, बेईमानी, छल कपट कहीं नहीं किए। मन को समझ रहा हूँ, ये मन जीव को भरमावे सोई, दुनिया मन की गुलाम है, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं। उसने मुझे कहा महाराज मन को कैसे काबू करें? मैं बोला मैं बताता हूँ, मन दिखा देता हूँ। जैसे ये मजीरा है, दिखा दिया ना, मन दिखा दूंगा, मन दिखा दूंगा। इस मन के 4 रूप है, निराकार मन ही को जानो। मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है तब ये मन है, जब ये फैसला करता है इसी मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। मैंने कहा जीएम साहब, जब कोई इच्छा उठे समझना यही मन है। इच्छा क्या? कभी आपको इच्छा उठे कि फलानी चीज करना है, समझना यही मन है। इच्छा नहीं करना, बस वो मन रुक गया। मन का दूसरा रूप है बुद्धि, मन का दूसरा रूप है बुद्धि। जब भी कोई फैसला करो तो समझना ये बुद्धि है। आप जब कोई फैसला करें तो समझना ये बुद्धि है। कोई फैसला नहीं करना जब ध्यान में बैठे हो, अपने कंट्रोल में रखना। मन का तीसरा रूप है चित्त। जब भी कोई अगली पिछली बात याद आ जाए तो सोचना यही चित्त है, बस याद नहीं करना, चित्त रुक गया, चित्त रुक गया। याद खुद ब खुद थोड़ी होता है, हम करते हैं याद। मैंने कहा भाई मन का चौथा रूप है अहंकार। जो भी क्रियाएं हैं बस इन चारों को रोक लो, ये मन है। मन का यही रूप है, जो इच्छा आई समझना ये मन है, जो फैसला कर रहे हो समझना बुद्धि है। जब बिना चाहे याद आ रहा हो कि उधर जाना है, पहले ये काम कर रहा था, उधर था, फलाना ठिकाना, जब आप में ये भावना आए तो समझना ये है चित्त। मैंने कहा क्षण का काम है, इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाहा। जब इंसान के अंदर चाह नहीं है तो वो शहंशाह हो जाता है। इसलिए चाह नहीं रखता हूँ कोई भी आदमी। चाहों में जो कल्पनाओं के चक्कर में नहीं आता है वो मौत के चक्कर में नहीं आ सकता। नानक देव जी ने इस बात को इस तरह से कहा, जो इच्छाओं के चक्कर में नहीं आता वो मौत के चक्कर में नहीं आ सकता। इसलिए पूरी दुनिया इस मन की इच्छा, मन तरंग में जगत भुलाना, ये है मन की तरंग। ये पूरी दुनिया मन की तरंग के अंदर भूली हुई है। इस तरह ये मन बहुत ताकतवर है। जब ये मन संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये फैसला करता है इस मन को बुद्धि कहते हैं, जब ये याद करता है इसी को चित्त कहते हैं, जब ये क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। इसी में पूरी दिन दुनिया घूमती रहती है। ठीक है, ये बड़ा तेज है। इच्छाएं कैसे? भाई ज्ञान के जागत का ब्याह करना होगा, अभी से प्लानिंग करेगा जागत का ब्याह करना, ये मन है समझना। फिर ये प्लानिंग करेगा टेंट हाउस से इतों सामान लाऊंगा, फिर मन कहेगा रुपया इतना इतों लाऊंगा और ये सामान इतों लूँगा और ये वहाँ शादी करूँगा। अरे भाई छड़, जब शादी करनी होगी तब देख लेना। साडा मन कोई इच्छा नहीं करता, ठीक है, इसको हिलने नहीं देता हूँ। ना कोई चाह करता है ना इच्छा करता है, कभी नहीं बोलता। तो वो महात्मा जी मन पर बात आई। महात्मा बड़ा सात्विक था, लकड़ी काट करके अपना जीवन गुजारता था। एक दिन महात्मा के मन ने कहा मिठाई खानी है। महात्मा ने कहा भाई बड़ी मुश्किल से, बूढ़ा हो गया था महात्मा, लकड़ी बड़ी मुश्किल से काट के आते हैं, उससे रोटी निकल आती है, मिठाई खानी होगी तो ज़्यादा लकड़ी उठा। मन को कहा, पहले 50 किलो लकड़ी लाता था, मान लो बोला 80 किलो उठाना पड़ेगा। तो बस ठीक है जी, उसने क्या किया 60 किलो 80 किलो लकड़ी का गट्ठर बांधा। अब मन उसे थक गया। थोड़ी दूर चलने के बाद में मन ने कहा, थकता था, उसने मन को कहा उठा चक लकड़ी चल अभी जी। गिरते पड़ते महात्मा ने आकर, अब वजन ज्यादा था, महात्मा आकर के वहां पहुंचा, लकड़ी बेची और मिठाई खरीदी। मिठाई खरीद करके मन ने कहा जल्दी जल्दी खाएं। इस मन को थोड़ा देखो तो सही, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। महात्मा ने मन को कहा वो रुक तो सही, थोड़ा सा मिठाई खाएंगे, हाथ मुंह धोने दो, कहीं छाए में बैठे। उतर बैठा। अब मन के जल्दी खाने आए। इतने में एक भिखारी आया, महात्मा को कहा महाराज कुछ दो। महात्मा ने वो पूरी जो मिठाई खरीद के लाया था उस भिखारी को दे दी।
मन अंदर से कल्पने लगा, ये किए ऐसा किया। कहा चुप, आज मारे तू मिठाई खाया तो मोटा हो जाएगा, कल तू और कुछ खाएगा, फिर परसों कुछ और करेगा, फिर तू मुझे कहेगा ब्याह करो ना, और तू फिर मुझे उलझा देगा। इसलिए मन के कहे से तन चले, ताको सर बस जाए। साहब ने मन पर बहुत बारीक बात बोली है। मन जाता है जाने दे भाई, मन कह रहा है चोरी करनी है, चोरी करनी है। पहले तो मन में ख्याल ही नहीं आया, मन कह रहा है भाई कमलजीत का सूटकेस उठाना है, उठाना है, उठाना है। ठीक है, ये मन ने कहा। पहली बात तो ये विचार ही नहीं आई कि सूटकेस उठाना है कमलजीत का। अच्छा, मन मान लो जिद्दी हो गया, नहीं मान रहा है। साहब कह रहे हैं जाने दे इसको, कहने दे इसको सूटकेस उठा उठा। गह के राख शरीर, शरीर से जाना ही नहीं सूटकेस उठाने। आत्मा के सहयोग के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकता है। उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तीर की ताकत कब है? तीर की ताकत है जब वो धनुष के साथ में है। इस मन की ताकत तब है जब ये रूह शरीर के साथ है। शरीर की ताकत से ही मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शरीर की ताकत कब है? जब रूह का हिस्सा है, रूह का शेर है, रूह की ताकत है, तभी तो शरीर कुछ कर पाएगा। इसलिए मन कुछ नहीं कर सकता है अगर आप होशियार हैं। उस ताको मन काल क्या करे? जो 8 पैर होशियार। ये मन भैया आपका बहुत बड़ा भेदी है, बहुत बड़ा बैरी है। यही दोस्त बनाता है, यही दुश्मन बनाता है। कैसे? किसी ने कह दिया कमलजीत ने तुम्हारे खिलाफ बात की, बस आप कमलजीत को सोचते हैं कि बहुत बड़ा ये मेरा दुश्मन है। किसी ने कह दिया भाई ज्ञानचंद ने आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, वाह 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 वाह, आओ जी ज्ञान जी बैठो, साढ़े हो। ये पूरी मन केर खुटाई। मन इतना पतित है, ये अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता है। चोर को भी कहो चोर हो, लड़ने के लिए आ जाता है। 2 मिनट विचार भी नहीं करता है कि भाई सही तो है, मैं चोर हूँ। अगर कहा तो किए। मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन ही शूरमा मन ही कायर। कहत कबीर सुना भाई साधो, जगत बना है मन से, और मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। इस तरह दुनिया के लोग जितने भी ये काम कर रहे हैं, अंदर से ये मूवमेंट चलती रहती है। मन कहेगा ये करना है, मन कहेगा वो करना है। इसलिए साहब ने वाणी में एक जगह कहा, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो अंदर हो रहा है सब काल का धोखा है। ठीक है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, सांसा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। इस मन में ताकत है। मैंने उस दिन भी बताया था। एक कुड़ी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, बोला गुरुजी आज मैं बड़ी उदास हूं, मुझे उदासी का कारण पता नहीं चल रहा है। किसी ने कोई ऐसा बोला भी नहीं है, कोई मुझे बीमारी भी नहीं है, कोई दुख तकलीफ भी नहीं है, किसी ने घटवद भी नहीं बोला है, पर गुरु महाराज मेरा आज मैं बड़ी उदास सी हूँ, क्या की गल है? मैं नहीं जान पा रही हूँ कारण, क्यों उदास हूँ। मैंने कहा बेटे सुन, ये तेरी गलती नहीं है, इसका जवाब दुनिया का कोई भी आदमी नहीं दे पाएगा, मैं दे दूंगा। बात यह है बेटे, हृदय के 8 कोष्ठक हैं, 8 हिस्से। जैसे भाई देखो ये फूल है, इसकी दिशाएं हैं ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और बीच में भी है, इधर भी है, इधर भी है, 8 दिशाएं। हमारे हृदय के भी 8 कोष्ठक है, इसके बीच मन रहता है। मन दिखता नहीं है, मन दिखेगा। दही को मथोगे तो मक्खन दिख जाएगा। गुरु का ध्यान करने से मन पता चलता जाएगा। ठीक है, ये ही कम नहीं करना चाहता, बाकी सब कम कर लेगा। ठीक है, उत्तर दल पर जब मन जाई, ये मन जिस साइड पे बैठेगा वैसी नेचर बन जाएगी। उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब उर में आई। मैंने कहा बेटे जब उत्तर दिशा में मन बैठता है तो अच्छे विचार भक्ति की भावना ये आती है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, तब यहाँ अच्छा लगे। दक्षिण दल पर जब मन जाता, क्रोध भाव तब उर में आता। दक्षिण की बखी जब मन बैठ जाता है तो गुस्सा आएगा, बिना मतलब लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, दुनिया को नचा रहा है मन, ऐਵੇਂ ही कहोगे भाई देखो मुझसे गल नहीं करना, भाई मेरा आज मूड ठीक नहीं। पश्चिम दल पर जब मन जाई, काम भाव तब उर में आई। जब पश्चिम की साइड में मन लहंदी बखी बैठ जाएगा तो विषय विकार की गल्लें आएगी, उधर ही मन दौड़ेगा, वही काम करने की इच्छा होगी, अगली पुरानी गल्लें सोच सोच के मजा आता रहेगा। यह है मन का खेल। ये मन बहुत खतरनाक है। उन्नी देर बस वही सूझेगा, दूसरी कोई चीज। आत्मा अब उसी में रूह भी लग जाती है, रूह को पता नहीं है। पूरब दल पर जब मन जाता, हंसी भाव तब उर में आता। चढ़दी बखी वाली साइड में मन बैठ गया तो हंसी मजाक इन्नी होगी, इन्ना कि किस चाल देखकर भी किसी की हंसोगे,
गल हंसने की नहीं होगी, वो सुनकर भी हंसी आएगी, पर किसी से पूछो भाई क्यों हंस रहा है, वो जानता नहीं हंस क्यों रहा है, क्योंकि मन पूरब वाले पत्ते पर आया है। वायु दल पर जब मन जाता, लोभ भाव तब उर में आता। 8 दिशा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वायु अग्नि ईशान नैऋत्य, 4 कोने 4 दिशाएं 8। वायु दल पर जब मन जाता, ये वायु दल है उत्तर और पश्चिम के बीच में, लोभ भाव तब उर में आता। जब मन उठे जाएगा लालच आएगी, बस प्लानिंग बनाते रहोगे, आलू बीज के गंदम काट, मुंजी बीजना है, मुंजी कट के फिर सरों लगानी है, एक हट्टी एक ट्रैक्टर भी खोलूंगा, 2-4 ये भी कम करना है, एक फलाना भी कर, ये मन का प्लान। बस वो लालच वाला हिसाब घूमता रहेगा 2 घंटे 4 घंटे, जितनी देर मन उससे बैठा रहा दूसरी गल आएगी नहीं, ये है मन। ईशान दल पर जब मन जाता, ईर्ष्या भाव तब उनमें आता। ईशान दल पर जब मन छठे कोने पर जाएगा, बड़ी ईर्ष्या आएगी, ऐਵੇਂ ही किसी की निंदा करने लगोगे। कभी कभी घर में भी देखते हो कोई घर का मेंबर किसी की निंदा करता रहता है, ऐਵੇਂ ही 2-2 4-4 घंटे लगा, दिल में सोचते यार बंद ही नहीं हो रहा है, कभी भाई कभी पिता कभी पुत्र कोई पीऊ, घर में भी ऐसी निंदा, वो उसकी गलती नहीं है, जैसा जैसा मन खोपड़ी पर नाच रहा है ऐसा ऐसा वो नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, बाजी घर का बांध रहा, ऐसा जो मन साथ आदमी का मूड भी मन बना रहा है। इसलिए ये मन का बहुत अद्भुत खेल है। नैऋत्य दल पर जब मन जाता, उदासीन भाव उर में आता। जब नैऋत्य ये है पूरब और उत्तर के बीच में, उधर जब मन बैठेगा शांत रहोगे, किसी से गल करने की इच्छा नहीं होगी, उदासी सी होगी, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं कुछ नहीं है। मैं कहा बेटे तेरा मन उधर बैठा है, ठीक है, तेरा मन उसी बखी है, अब जितनी देर इससे कैसे निकलना है, बस सुरती कर हमारी नाम कर, निकल आएगी वहाँ से, नहीं तो उन्नी देर उदास रखेगा, उन्नी देर परेशान रखेगा, उन्नी देर आपको ऐसा लगेगा सब कुछ लुट गया, पता नहीं किया। नैऋत्य ईशान दल पर जब मन जाता, अहंकार तब उर में आता। 8वें पत्ते पर जब मन जाता है, घमंडी घमंड, घमंडी घमंड, सोचे है साढ़े जैसा कोई नहीं, कोई एक गल भी कहेगा लड़ने के लिए तैयार है, साड़ी बेइज्जती कर दी, ये भावना आएगी। साहब कह रहे हैं अष्टकमल दल पे मन धाये, नाना नाश नचाए, उसके अनुसार ये गियर लगाता है, जैसे गाड़ी के गियर है ना, रिवर्स 6 गियर हैं गाड़ी के, रिवर्स नंबर 1 नंबर 2, रिवर्स 1 2 3 4 और टॉप, 6 गियर है। जब चढ़ाई चढ़नी है तो 1 में चलना पड़ता है या 2 में, जब रेस देनी है 3 में, बहुत तेज चलना है 4 में, एकदम सुपर फास्ट चलना है गियर नंबर 5। इस तरह मन ये नेचर बना रहा है इंसान का, आदमी को एक जैसा नहीं रहने देता है। साहब कह रहे हैं अष्टकमल दल पे मन धाये, नाना नाच नचाए, नचा रहा है हर एक इंसान को। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, वो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसका नाच नाचे जा रहे हैं, ठीक है। अष्टकमल पे मन धाये, नाना नाच नचाए, जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका, नाचाता रहता है। साहब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, मन को पकड़ सके कोई संता, कोई महापुरुष इसको पकड़ना जानता है, पकड़ गए इसको मगवंता, इसको अपनी जगह रखता है। इसलिए आत्मा को बांधने वाला मन है, यही प्रेम उत्पन्न कर रहा है, यही काम, इसकी नेचर बड़ी गंदी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन की नेचर है भाइयों। जैसे आग की नेचर है, तपिश और रोशनी ये 2 देती है, मन में काम है क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये रूह नहीं है। नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का ले सत्संगी, नाम गुरु का सत्संगी, नाम गुरु का ले मन रंगी, नाम गुरु का तू ले सत्संगी, नाम गुरु का तू ले मन रंगी।